स्टूडेंट्स, बेटे आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज़ द क्वाड्रेंट सिस्टम इन ट्रिग्नोमेट्री। बेटे यहाँ पर आपने एक बात देखी होगी, टेंथ तक जब आप बात करते हैं तो टेंथ तक आपने एक बात देखी होगी कि 90 डिग्री तक आप ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट 90 से अब आपसे मैं पूछूँ तो आप नहीं निकाल सकते। तो बेटा ऐसे केसेज में हम इसको कैसे निकालें, तो इसके लिए हमारे पास तरीका है बेटा, दैट इज़ द क्वाड्रेंट सिस्टम। बेटे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इधर से एक्स एक्सिस से, ये एक्स है बेटा, आप जानते होंगे ये एक्स डैश एक्सिस है, इट्स अ वाई एंड इट्स अ वाई डैश। बेटे अब अगर आपको ये 0 डिग्री का एंगल होता है, एंटी क्लॉकवाइज चले तो 90, इट्स अ 180, 270 एंड ये 360 डिग्री का एंगल है। बेटा देखिए इस क्वाड्रेंट को देखें तो ये एंगल जो हमारे पास जा रहा है 0 से लेकर 90 डिग्री तक जा रहा है, तो 0 से लेकर 90 डिग्री को हम बोलते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा? 90 टू 180 को बेटा हम बोलेंगे बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 को बेटे हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 270 टू 360 को बेटा हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। और भी हम एंगल रोटेशन होता है, परंतु दोबारा रोटेट होकर हम उन्हीं क्वाड्रेंट्स के अंदर आ जाते हैं। तो बेटे इस चीज़ को हम पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिक्लेयर करेंगे बेटा। अब देखिए कि ज़रा ध्यान देखना, मैं 2 बातें बोलने जा रहा हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है बेटा, जब हमारे पास आ रहा है ये वाली चीज़ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बेटा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये एंगल कितना है, 0 है या 180 है बेटा। और ये जो चीज़ है ये हमारी वाई एक्सिस जो है बेटा, ये हमारी क्या कहलाती है बेटे, वर्टिकल एक्सिस कहलाती है। तो बेटे ऐसे केसेज में ये हॉरिजॉन्टल मीन्स 0 एंड 180, और वर्टिकल या 360 भी बोल सकते हैं, और वर्टिकल में बोलें तो 90 या 270 है बेटा। अब हम इससे हम कैसे निकालेंगे वो मैं बात करते हैं। तो पहले एक सेंटेंस याद रख लीजिए, ये लर्न करने की टेक्निक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये एक सेंटेंस याद रखेंगे। ए फॉर ऑल, बेटा आप जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 हमारे पास रेशोज होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो इसमें ऑल, एस फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल आप जानते होंगे बेटा कॉसेक होता है। टी फॉर टेन, एंड टेन का रेसिप्रोकल आप जानते हैं कोट, और सी फॉर कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, सेक। अब देखिए अगर मैं बात करूं सीक्वेंस में चलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 टू 90 डिग्री, तो इसमें ऑल पॉजिटिव, चाहे किसी का भी वैल्यू हो बेटा वो सब पॉजिटिव आएंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटे हमारे पास क्या है, देखो एस फॉर स्कूल, तो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब नेगेटिव होंगे बेटा। थर्ड में बेटे अगर हम देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट लर्न करने की टेक्निक सीखिए, टी फॉर थर्ड एंड टी फॉर टेन, तो थर्ड में सिर्फ टेन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें सिर्फ कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा बेटा, एंड बाकी के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। अब एक छोटी सी बात और याद रखनी है बेटे आपको, एट वर्टिकल लाइन यानी 90 एंड 270 पर जो रेशोज हैं वो चेंज होती हैं। साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होगा बेटा कोट में, और कोट चेंज होगा बेटा टेन में, और सेक चेंज होगा कोसेक में, एंड कोसेक चेंज होगा सेक में। इसको ऐसे याद रखिए बेटा, ये 90 एंड 270 यानी वर्टिकल लाइन यानी आदमी जगा हुआ है, यानी नरेंद्र मोदी परिवर्तन कर सकता है। तो साइन को किस में चेंज कर रहा है, कॉस में, कॉस को किस में चेंज कर सकता है, साइन में, टेन को चेंज कर सकता है कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। जबकि सोया हुआ आदमी 8, 0, 180, 360 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा, मानते हो ये बात? तो ये हमारा क्या होता है, नो चेंज, यानी कोई भी फंक्शन किसी में चेंज नहीं होगा बेटा। अब देखिए ये एक बात हो गई बेटा, तो हमारे पास एक तो वर्ड हमें चेंज होगा या नहीं होगा, और एक मैंने बेटे कौन सा कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। बेटे अब इन सारी चीज़ों का यूज करके मैं आपको एक क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा, सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर पाएंगे अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। तो मैं आपको इनके स्टेप्स लिख रहा हूं जो मुझे पक्का याद रखने हैं, और सीक्वेंसली जैसे मैं लिख रहा हूं उसी हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे चेक द एंगल, क्वाड्रेंट ऑफ एंगल, कि जो हमारा एंगल मांग रहा है उसका क्वाड्रेंट क्या है। अब उसमें या तो बेटा पॉजिटिव होगा और या फिर वो नेगेटिव होगा। तो पहले हमें क्या देखना है कि हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। वो कैसे पड़ेगा, क्वाड्रेंट से। जैसे आपने एक एंगल लिया 120 डिग्री, 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे, अदर और किसी की चीज़ मांगेगी तो बेटा वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली आप सेकंड स्टेप एक बेटा लगाएंगे
वो क्या होगा बेटा, उसको समझिए। अब आप देखना है कि बेटे क्या चीज़ हमें देखनी है कि वो जो एंगल है वो जस्ट किस इन लाइनों में से जस्ट किससे बड़ा है। मैं कम से भी बता सकता हूँ, परंतु पहले मैं जस्ट से बता रहा हूँ बड़ा किससे है। तो ये हमारा 90 होता है, ये 120 होता है, ये हमारा 180 होता है, सॉरी ये हमारा 270 होता है, और ये 360 होता है, या 0 भी कह सकते हैं। अगर मैंने बोला 120, तो 120 कहाँ होगा बेटी, जहाँ पर होगा जो जस्ट इन लाइनों में से किससे बड़ा है, 90 से बड़ा है। तो हम उस एंगल को ब्रेक करेंगे, उस जो ये लाइन्स हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लस एक्यूट एंगल बेटे, तो वो हमारी बात हम देखेंगे, और फिर हम उससे चेंज होगा या नहीं होगा इस बात का ध्यान रखेंगे। बस अब जरा मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। आपने मेरे से बोला cos 120 डिग्री की वैल्यू निकालिए, तो बेटा मैं इसका आंसर कैसे बताऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला, चेक द क्वाड्रेंट। 120 डिग्री किस में लाई कर रहा है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कॉस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो आंसर पक्का किस में आएगा सर, ये तो पक्का हो गया कि नेगेटिव आएगा, इसमें तो कोई लड़ाई है ही नहीं सर, कितना भी दम मार लें हमारे पास नेगेटिव ही रहेगा। अब दूसरी बात बताइए बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो 120 कहाँ होगा, जहाँ पर होगा जो कि 90 से जस्ट बड़ा है। तो मैं इसको बेटा कॉस 90 प्लस कितना बचा, 30 तो बचा। अब क्या होता है, ये जो 90 है बेटा, ये देखो ये वाला जो एंगल है हम लिख रहे हैं, एक्यूट एंगल को भूल जाइए, पहले इसको देखिए। तो ये 90 लिखा है, आपको मैंने बताया 90 का है वर्टिकल, यानी नरेंद्र मोदी, यानी ये चेंजेस करेगा तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा बेटा, साइन में। और ये जो एंगल बचा है ये हमारा कितना था, 30, ये यहाँ लिखा जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2। पक्का मैं पहले बता चुका था माइनस आएगा, तो आंसर मेरा कितना आया बेटा, -1/2। सिमिलरली अगर आप मेरे से बेटा क्वेश्चन कहते हैं cos 210 निकाल दीजिए, तो बेटा देखिए इसका सॉल्यूशन भी कैसे होगा। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो 210 कहाँ होगा, कहीं अंदाज़ा यहाँ होगा, 0, 90, 180, 270। बेटा अगर आप देखें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 210 21 में आ रहा है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, कॉस तो नेगेटिव होता है, तो पक्का आंसर तो सर श्योर है माइनस में आएगा। अब जब ये माइनस में आएगा ये तो बात श्योर हो गई। अब ये जस्ट किससे बड़ा था बेटा, 180 से, तो मैं इसको लिखता हूँ कॉस 180 प्लस 30। बेटा याद कीजिए 180 राहुल गांधी, सोया हुआ आदमी, कुछ भी नहीं कर सकता, तो कोई परिवर्तन नहीं करेगा, तो ये खाली क्या रहेगा बेटा, cos 30। और cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2। और बेटे ये बाहर माइनस था, मैंने अभी आपको बताया था माइनस है बेटा मेरा, तो -√3/2। इससे आप किसी भी पॉजिटिव एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, और 0 से 360 की। उसके बाद बेटा मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा, जब नेगेटिव एंगल हो जाए और 360 से अब हो जाए। तो बेटा ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ tan 300 डिग्री। सबसे पहले बताइए कि 300 कहाँ लाई कर रहा है, बताएंगे अब आप। तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या फोर्थ में, मुझे लगता है बेटा 300 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसमें 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर तो पक्का नेगेटिव हो गया बेटा हमारे पास, कोई इशू ही नहीं है बेटा। अब बात आई है बेटे हमारे पास कि हम इसको कैसे देखें। तो ये 270 से जस्ट बड़ा है, तो tan ऑफ 270 प्लस 30। बताइए 10 270 पर चेंज में हो जाता है, तो ये cot 30 हो गया बेटा, और आंसर नेगेटिव था ही था, तो माइनस तो ये पक्का लगा दो। cot 30 की वैल्यू याद कीजिए कितनी होती है, √3। तो आंसर कितना आया बेटा, -√3। तो ये मेरे फर्स्ट पार्ट है बेटे, जिस क्वाड्रेंट सिस्टम में मैंने आपको सारी बात डिस्कस की है बेटा।